दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। कहते हैं स्वास्थ्य और शिक्षा मूलभूत आवश्यकताओं पे आती है और रोटी। पर वर्तमान समय में जिस तरह से सतना में स्वास्थ्य व्यवस्था के हालात हैं, या यूं कहें कि सीएमएचओ और जिला प्रमुख कलेक्टर साहब को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अस्पताल गरीबों के लिए। सरकारी अस्पताल में एक बात समझ लीजिए कि ज़्यादातर जिन दलित गरीबों की बात करती है सत्ता के सिंहासन पर बैठे कौवे, तो सबसे ज़्यादा सरकारी अस्पताल में गरीब लोग ही आते हैं। और आज की हालात ये है कि ओपीडी के अंदर आप खड़े नहीं हो सकते। और सबसे बड़ी दूसरी बात तो यह है कि एक कूलर तक की व्यवस्था नहीं है। लोग दिखाने जाने पर बीमार हो रहे हैं। एक बीमार होता है, 4 लोग उसके साथ जाते हैं, वो भी बीमार हो जाते हैं। और शासन के सत्ता पे बैठे लोग, सतना के अधिकारी लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते। हाँ, यही बात अगर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को वसूली या कुछ मिलना हो तो मौके पर पहुंचकर एक कचरा अस्पताल में मिल जाए तो उसके रजिस्ट्रेशन को रद्दी कर देंगे। थोड़ी सी कमी मिल जाए तो रजिस्ट्रेशन को रद्दी कर देंगे। वर्तमान समय के सीएमओ रजिस्ट्रेशन रद्दी कर वसूली के एक माध्यम बनाए हुए हैं। पर सरकारी अस्पताल की अव्यवस्थाओं के बारे में उनको कोई पता नहीं है। आज ओपीडी की हालात देखिए सरकारी अस्पताल में कितनी बुरी अवस्था में है। पर वहीं अगर कोई नेता मंत्री आ जाता है, अभी हवाई पट्टी में डॉक्टर मोहन यादव आए थे, उस पर भी सवाल खड़ी होते कि ये सरकारी दौड़ा है या खुद का दौड़ा। खैर इस बात को इससे लेना देना नहीं है। पर उस समय वहां का एसी नहीं चल रहा था तो 5 मिनट के अंदर बड़े बड़े कूलरों की व्यवस्था कर दी गई। पर सरकारी अस्पताल में एक भी कूलर की व्यवस्था नहीं। तो ये कहा जाए कि देश में बड़े बड़े नेता और मंत्रियों के लिए ही संसाधन है और आम जनता वोट दे, 200 रुपए में छोड़ दे और जनता के शोषण करना ही नेताओं का, शासकीय अधिकारियों का काम है। आज एक पर्ची कटाना हो ओपीडी में तो 5-5 लाइनें लगती हैं साहब, पसीनों से लसपस हो जाते हैं। एक पंखा नहीं है ढंग का, एक कूलर नहीं है ढंग का। हमारे यहाँ के नेता मंत्री अपना जन्मदिन मनाने 2 ठो केला लेके अस्पताल की व्यवस्था देखने चले जाते हैं। वो चाहे सांसद जी हो, चाहे मंत्री प्रतिमा बागरी हो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिस समाज से उन्हें थोड़ा सा नाराजगी हो तो वो उससे झाड़ू भी लगवाने की बात कर देती हैं। पर आज के इस हालत में मुंह में दही जमाकर चुप बैठे होंगे सब। किसी ने जाके अस्पताल में ये नहीं कहा कि एक कूलर दान कर दे और जो खड़े हैं लोग उनकी व्यवस्थाओं का कुछ समाधान हो सके। क्योंकि आज केला बांट के फोटो तो खिंचाना नहीं साहब। वर्तमान में अभियान और फोटो सेशन का काम चल रहा है। बड़ी अच्छी बात है कि बाथरूम में जाके फोटो नहीं डालते हैं लोग, कम से कम अभी इतना तो बचा है। अब एक बात और बता दें, सतना अस्पताल का नाम क्या है, इस पर भी जाना जरूरी है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भारत के ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम लेते ही रोए खड़े हो जाते हैं। तो आज सरदार पटेल की, लौह पुरुष की आत्मा रोती होगी कि मेरा नाम देके फोटो खिंचवाने यहाँ नेता आते हैं। पर जो मुख्य चीज़ है, जिसकी ज़रूरत है, जो व्यवस्थाएं हैं, ये सारे नहीं हो पा रहे हैं। सोनोग्राफी नहीं हो पा रहे हैं, जनता त्राही त्राही कर रही है। अस्पताल में मरीजों की दुर्दशा है, व्यवस्थाएं ढुलमुल हैं। पर नेता लोग जाके फोटो खिंचवा के, जन्मदिन मना के स्वयं को समाज सेवी और देशभक्ति कहने की होड़ लगा बैठे। या यूं कहें कि देशभक्ति कम, होड़ देशभक्ति का एक चलन चल गया है। वर्तमान में राजनीति का दौर कुछ बदला हो या ना बदला हो, पर धूर्त देशभक्ति जरूर बदल गई है। जिनके अंदर देशभक्ति का रोया भी नहीं है, वो भी तिरंगे के साथ फोटो खिंचवाकर एक संवेदनशील बनने का नाटक करते हैं। अस्पताल की दुर्गति ये है। पर यही जन्मदिन हो तो एक कार्टून में केला लेकर एक केले को 10-10 लोग पकड़ के बांटते हैं और शर्मिंदगी की हद पार कर फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया में वायरल करते हैं। निश्चित तौर पर सरदार पटेल आज रो रहे होंगे और देखते होंगे जब अपने ये नेताओं को, तो त्राही त्राही कर खून के आंसू रोते होंगे।